हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना उसका जीवन व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपना जीवन तो जीता है, परंतु यहाँ वहां भटकता रहता है। दूसरी ओर लक्ष्य होने से मनुष्य को यह पता होता है कि उसे किधर जाना है। वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। यजुर्वेद में कहा गया है कि हम धर्म पर चलते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। सदाचार ही इसका एकमात्र उपाय है। मनुष्य का जन्म और कर्म दोनों कर्म फल पर आधारित है। जन्म से मृत्यु तक, अर्थात जब तक जीवन है तब तक मनुष्य कुछ ना कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म करता रहता है। कर्म किए बिना एक क्षण भी रह पाना असंभव है। सत्य तो यह है कि मनुष्य को जीवन कर्म करने के लिए ही मिलता है। या बात अलग है कि वह कर्म सत्कर्म हो या दुष्कर्म। विज्ञान का यह एक सिद्धांत सुप्रसिद्ध है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है। उसी प्रकार प्रत्येक कर्म का कर्म फल अवश्य होता है। यह सारा संसार एक निश्चित नियमों पर चल रहा है। परम पुरुष परमात्मा ने मनुष्य को संसार में कर्म करते हुए 100 साल तक जीवित रहने का आदेश दिया है। पर मनुष्य लोकहित को भूलकर अपने स्वार्थ एवं अहंकार पूर्ति की दिशा में अपने कर्मों को नियोजित कर देता है। इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य इस विकार ग्रस्त कर्म का फल भोगते हुए दुखों को प्राप्त करता है। अब मन में यह विचार उठ सकता है कि हम किस प्रकार के कर्म करें, संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है और इस संसार का भला आखिर क्यों करें। वस्तुतः दूसरों की भलाई में ही हम सबकी भलाई है। यदि हम सदैव याद ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना सौभाग्य है, तो उपकार करने की इच्छा प्रेरणा शक्ति के रूप में समस्त जगत पर छाई रहेगी। इस प्रकार किए गए कर्म स्वार्थ रहित निष्काम कर्म कहलाते हैं। इसकी सफलता या असफलता मनुष्य को ना अहंकारी बनाती है और ना ही कोई दुख देती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। इसलिए कर्म को फलों के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। इसलिए निष्काम होकर कार्य करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में भी कुछ त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर मनुष्य को कर्म में सफलता ना मिले तो वह समझता है सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में वह दुगने मनोयोग से कर्म करता है। इस प्रकार वह कर्म मनुष्य के लिए नहीं होता और ना कर्म के विषय में उसे आसक्ति होती है। वह केवल उसे अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करता है। जब अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तब आत्म सर्वभूतेषु की भावना प्रकट होती है। सबके लाभ में ही उसे अपना लाभ दिखाई देता है, जबकि ऐसा सोचना गलत है। जब मनुष्य ईश्वर भक्ति और कर्म को सही तालमेल बनाकर जीवन व्यतीत करता है, तो वह पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है।